राधे कृष्ण दोस्तों। आंवले की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आंवले की एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की यह रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च 2024 बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च को 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आंवले की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा मुहूर्त। आंवले की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत का पारण समय। 21 मार्च 2024 गुरुवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक होगा। आइए जानते हैं महत्व। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान माना गया है। मित्रों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आंवले की एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। आइए जानते हैं आंवले के पूजन का इस दिन महत्व क्या होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान बताया गया है। मित्रों, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय माना गया है। मित्रों, इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने मात्र से 2 गुना गोदान करने का फल प्राप्त होता है। फल भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अंततः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्री नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान शंकर और माता पार्वती का जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाए, आरती करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें और साथ ही आंवले के पेड़ की भी आवश्यक रूप से पूजा करें। साथ ही अंत में भगवान विष्णु के ऊपर हल्के होली की रंगों की बौछार कर दे। उसके पश्चात पारण करें। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसके अनजाने में आंवले की रंग भरी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रख दिया गया था। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया था। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला बोल दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई भी असर नहीं हुआ।
जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का ही फल है। मान्यता है कि जो विष्णु भक्त वैष्णव आम्ल की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान स्वयं हर लेते हैं। आप सभी को आम्ल की एकादशी और होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।